जैसे कि आप देख रहे हैं जो 20 जुलाई में जो आंदोलन हुआ था, जो लाठीचार्ज हुई थी, और उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ लोग उसी तरीके से मौजूद हैं और कुछ लोग नीचे बैठे हैं। आइए हम जरा उनसे कुछ बात करते हैं। जो पहले गृह मंत्री राजनाथ जी थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते ही कहाँ पे, अभी होना चाहिए था ना। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? इस्तीफा दूर की बात है, वो आके बात भी तो नहीं कर रहे हैं। उस पर वो आएंगे, बात करेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, वो सॉल्यूशन भी नहीं निकाल रहे। जबकि ये एकदम पुलिस वाले, उनका लाठीचार्ज तो आप देख ही रहे हैं, किसी का सर फुट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है। और कल तो मतलब जो लड़की लोग हैं उनके साथ में तो दुर्व्यवहार हो रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो डंडा लेकर पुलिस वाला उनको पीछे से मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए ना। पुलिस वाले हमारे रक्षक होते हैं, तो भक्षक बन के बैठे हैं ना। वो प्रधानमंत्री आके बात कर, अरे बहुत बड़ी बात है ये, एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी बात है। भले ही मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब अभी एजुकेशन नहीं, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा बिजनेस है खुद का। लेकिन मैं अभी, मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग यहाँ, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ पे आके बात करना चाहिए। भले ही रिज़ाइन नहीं देना है, वो अलग बात, वो बात का मैटर है। लेकिन जो आके वो बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा उस चीज़ का। वो आके बात तो करे, बात करे, वो खाली नहीं है बस सबके पीछे मतलब गुंडागर्दी लगा के रखी है। वो आ रहा है, मारे जा रहा है डंडे से। ये टेररिस्ट लोग थोड़ी ना, सब स्टूडेंट ही तो है, कोई बाहर के थोड़ी ना, सब यही के इंडिया के। ये सारी चीज़ें हो रही है जो गलत है। जैसे कि लड़कियों को भी इसमें पीटा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कि बेरहमी की हद हो चुकी है यहाँ पे हर जगह से, और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट से हर प्रकार से ऐसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो टेररिस्ट हैं। छोटी छोटी बच्चों को मारा गया है। मैं तो चलो प्रोटेस्ट में आई थी, मैं तो समझ के आई थी कि मेरे साथ कुछ भी कर देंगे। वहाँ पे पटेल चौक की तरफ स्कूल की छुट्टी हुई थी, उन स्कूल के बच्चों के सामने टीयर गैस मारी है। आई डोंट नो, मतलब मैं क्या बोलूँ इस बात पे। इट्स जस्ट दैट पब्लिक, जो वो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनको खुद देख लेना चाहिए था कि वो छोटे बच्चे हैं। यही बस मेरा। और सरकार तो बेशरम हो ही चुकी है, वो तो 28 दिन से नहीं आ रही, अब क्या ही आएगी है। तो वो तो वहाँ से भी भाग गए, वहाँ से जहाँ बच्चे आए थे अपनी मांग रखने पार्लियामेंट पे, वहाँ पे वो फूल लेके आ रहे थे, वहाँ पे उनको बंदूकें तान दी हैं। तो क्या ही बोलूँ अब मैं सरकार के बारे में, तो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि मोदी जी को मिलना चाहिए था बच्चों से, उनकी मांगे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उसके बावजूद वो पार्लियामेंट से पीछे के रास्ते से भाग गए, तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये भागे नहीं होते, अगर वो उनको हमारा मांग ही सुनना होता तो हमें ये धरना नहीं करना पड़ता सबसे पहले। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ, न उन्हें पॉलिटिकल पार्टी से पैसा मिला हुआ। हम सब अपने हक के मांग रखने के लिए, अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे पहुँचा। और हम सभी स्टूडेंट के एक ही हक है, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हमारा ये मांग है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन और 1 नेशन 1 हेल्थ होना चाहिए। हमारे इतना ही मांग है। और बात रही मोदी जी की भागने का, तो अगर वो भागने वाले नहीं होते और हम बच्चों का मांग सुनने वाले होते तो हमें यहाँ एकजुट होना ही नहीं पता। हमें अपना कोई बच्चा कॉलेज का पढ़ाई छोड़ के, कोई एग्ज़ाम छोड़ करके यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो वो तो ऑलरेडी पहले से भगा हुआ आदमी। अगर नहीं भगा हुआ होते तो हमसे बात करने आते। हमें यहाँ पे धूप में, पानी में भीगने नहीं देते, धूप में जलने नहीं देते। ऐसे मरते हुए छोड़ने से थोड़ा आसपास का दृश्य देख सकते हो हम कैसे यहाँ पे रह रहे। 4-4 दिन हो जाता है, हम सब नहा नहीं पाते। क्यों? हमें कहीं हम दूसरे देश के आदमी हैं, जो हमारा हक जो है, अधिकार जो है वो छीना जा रहा। हम तो इसी देश के नागरिक हैं। हम ऐसा कुछ तो दूसरा चीज़ मांग भी नहीं रहे जो हमारे हक की बात नहीं। हम तो अपना हक का ही बात मांग रहे हैं ना। एक देश होना चाहिए, एक शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, एक स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, यही सब हमारा मांग है। और हम क्या ही मांग रहे हैं जो मोदी जी भाग रहे हैं। अगर भाग रहे तो उसका मंशा नहीं है, कि उसका इरादा नहीं है कि हमारा मांग पूरा किए। अगर नहीं करेंगे तो हम सब फिर आगे का रास्ता अपनाएंगे। ये हम सब हारे नहीं। पुलिस वाले जो 20 तारीख को जो लाठियाँ चलाए थे, उससे हम सब डरे नहीं है। जितना भीड़ 20 तारीख के था, उससे कम भीड़ 21 को भी नहीं था, उससे कम भीड़ आज 22 तारीख को भी नहीं है। इससे ये पुलिस वाले को और ये मोदी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि ये जो बच्चे हैं वो डरे नहीं है। क्यों नहीं डरे? क्योंकि ये आतंकवादी नहीं है। हम सब अपने हक के लिए लड़े, तो क्यों डरेंगे? लाठी, सरकार को लाठी मारना है, मारेंगे, कितना जेल में भर्ती करेंगे, हो जाएंगे। अगर आज नहीं हक के लिए लड़ेंगे तो वो बाद में सिस्टम तो ऐसे भी मार देगी। इससे अच्छा हम यहीं पर अपने हक मांगते मांगते मर जाएंगे। मरना तो ऐसे
जैसे भी है, चाहे वहाँ सरकार के नीतियों से मरे, चाहे यहाँ लाठी से मरे, सरकार तो ऐसे भी मार देगी। इसलिए इससे अच्छा यही हम जानते हैं कि हम सब भाइयों को एक ही इरादा है कि हम सब अपने हक के लिए लड़े, और हमारा और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों का मांग सुना जाए। और कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि जो हमारे हक से बाहर की बात है, हम अपना हक ही मांग रहे हैं। उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें। मैं अपने कॉलेज का पढ़ाई छोड़ के यहाँ से बिहार से आया हूँ, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूँ। मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, 4 दिन हो गया, कपड़ा तक नहीं यहाँ बदल पाता क्योंकि यहाँ पे और सरकार देखो इतना गर्मी है, यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं जो सरकार, और यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, इन सभी नागरिकों को आप अपने चैनल के माध्यम से सबको थैंक यू बोलना, सबको बहुत थैंक यू बोलना, बहुत सपोर्टिव है। और सरकार के जो हाथों में एक पानी और बिजली, सरकार वो भी पूरा नहीं करा पा रही है। सरकार के हाथों में जो बेसिक फैसिलिटी, एक पानी का व्यवस्था और बिजली, सरकार वो तो नहीं करा पा रही। पर यहाँ का पब्लिक देखो, खाना पीना सब कुछ, दवाई डॉक्टर सभी चीज़ें अवेलेबल है, पर सरकार के जो हाथों में बिजली पानी है, सरकार वो भी नहीं करा पा रहे। अब सरकार देखो, सरकार तो हर तरह से हम सबको तोड़ने का तो कोशिश कर ही रहे। कोई ऐसा तरीका सरकार के पास नहीं बचा हुआ जिस तरीके से हम सब बच्चों को तोड़ने का वो कोशिश नहीं किए होंगे। सभी तरीके से हम सबको तोड़ रहे हैं, चाहे वो लाठी चार्ज करके, चाहे आंसू गैस के गोले फेंक करके, चाहे हमें पानी ना दे के, चाहे बिजली ना दे कर, जितने भी तरीके हो सकते हैं, चाहे वो गोदी मीडिया को पैसा दे करके, हमारा एक भी मेन स्ट्रीम पे हमारा आवाज़ नहीं उठाया जाता। 20 तारीख के दंगा में हम जब कल पहाड़ में थे, गुरुद्वारा तरफ गए थे, तो हम नेट ऑन करके जब मैं एक वीडियो देख रहा था तो गोदी मीडिया के चैनल पे ये चल रहा था कि बच्चों ने पुलिस पे किया हमला। बताइए, हम बच्चा लाठी बंदूक क्या लेके आए? मैं अपना बैग खोल के दिखा दूँ मेरे पास क्या है? एक सेट कपड़ा और कुछ नहीं, 3 शर्ट लाया था, वो भी पुलिस वाले ने बच्चों को इतने बेरहमी से आंसू गैस के गोले देह पे फेंके थे। मैंने उसका अपना बैग से कपड़ा निकाल करके मैंने उनको पहनाया, बखुदा उसका खून से लदा हुआ शर्ट मैं अपने बैग में रखा हूँ, और मैंने उसको शर्ट दिया है पहनने के लिए। और हम सब कहाँ से बंदूक गोला क्या लेके आए थे जो हम पुलिस पे हमला करेंगे? पुलिस वाले के पास बंदूक है, लाठी है, डंडा उनके पास है, और हमला हम पुलिस वाले पे कर रहे हैं। बताइए ये कैसी सरकार है? कितने झूठ। क्या लगता है कि ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे अनशन पर हैं, क्या ये आतंकवादी हैं? इन पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, इन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ऊपर से पत्थरों से मारा जा रहा है। सबसे बड़ी चक्कर है कि आप पत्थरों से क्यों मार रहे हैं? भाई आपको लाठी दी है, लाठी से मारने के लिए कि सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है। पत्थर से मारे, खूनम खान किया जा रहा है। और साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट हो चुका है, और भी यहाँ पर लोग आने वाले हैं, और जल्द से जल्द और आएंगे, क्योंकि उनकी मांग अभी अधूरी है।